जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंतु चतुर्नाम वपुए, इनके परिबंधन किए नाशे विघ्न। आज के सत्संग में श्री मधुकर साहू जी का चरित्र वर्णन करेंगे। ओरछा के भक्त राजा श्री मधुकर साहू जी ने अपने नाम को सफल सार्थक करके दिखा दिया। जैसे मधुकर भ्रमर सार वस्तु मकरंद मधु को ग्रहण करता है, उसी प्रकार इन्होंने सार गुण वैष्णव भेष को ही ग्रहण किया। ये वैष्णव मात्र का स्वागत सत्कार करते थे, उनमें अगाध प्रेम रखते थे। आप केवल ओरछे के राजा नहीं बल्कि भक्तों में भी अति श्रेष्ठ थे। आपने भक्ति का प्रेम पन धारण कर रखा था। वर्णन आता है, ओरछा नरेश महाराज मधुकर साहू जी बड़े ही सूरवीर भी थे तथा धर्मनिष्ठ राजा हुए। इन्होंने अपनी वीरता से युद्ध करके अकबर बादशाह के कई किलों पर विजय प्राप्त कर ली थी। तब अकबर ने इनसे सम्मानपूर्वक संधि कर ली। एक बार अकबर ने इनको आगरे बुलाया। उस अवसर पर सभी देशों के राजा महाराजा भी बुलाए गए। उस समय दरबार में कई क्षत्रिय महाराजा तो वैष्णव थे, तिलक लगाकर जाते। श्री मधुकर साहू जी तो परम वैष्णव थे। ये तो 12 तिलक लगाकर दरबार में आते थे। एक दिन अकबर ने कहा, कल से हमारे दरबार में कोई तिलक लगाकर न आए, क्योंकि तिलक हमें अच्छा नहीं लगता। अगर कल कोई तिलक लगाकर आएगा तो उसके मस्तक को गर्म लोहे से दाग दिया जाएगा। बादशाह के आदेश पर दूसरे दिन कोई भी राजा दरबार में तिलक लगाकर नहीं आया, परंतु श्री मधुकर साहू जी उस दिन रोज़ की अपेक्षा और भी बड़ा एवं अधिक चमकीला तिलक लगाकर दरबार में उपस्थित हुए। अकबर बादशाह ने देखा, आज सभी राजा लोग बिना तिलक लगाए ही आए हैं, केवल एक मधुकर साहू जी ही तिलक लगाकर आए हैं। आज्ञा भंग हुई देखकर अकबर को क्रोध आया। उसने कड़क कर कहा, मधुकर साहब, आप मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। मैंने आप सबों को कल आज्ञा दी थी कोई तिलक लगाकर मत आना, फिर आप तिलक लगाकर क्यों आए? तुमने मेरा हुक्म तोड़ा है, इसलिए तुम बागी हो। अब तुमको इसका दंड भोगना पड़ेगा। यह सुनकर मधुकर साहू जी ने बड़ी निर्भीकता से उत्तर दिया कि मैं जानता हूँ आप बादशाह हैं। कल आपका हुक्म भी मैंने सुना था, लेकिन आपकी बादशाही से बढ़कर मैं अपने इष्टदेव परमात्मा की बादशाही को मानता हूँ। उस परमात्मा का चरण चिन्ह स्वरूप यह तिलक है। नित्य मस्तक पर धारण करने के लिए मुझे गुरुदेव की आज्ञा है। उस आज्ञा से बढ़कर मैं आपकी आज्ञा को नहीं मानता। मैं प्राणों से बढ़कर धर्म को मानता हूँ। श्री मधुकर साहू जी ने निर्भीकता पूर्वक ललकारा, आए देखो कौन मेरे सामने तिलक मिटाने और मस्तक दागने आता है। मैं आज दिखा दूंगा कि आज भी श्री राम के वंशज क्षत्रियों में क्या ताकत है। इस वीर वाणी को सुनकर क्षत्रियों का खून खौलने लगा। सभी के दिल में हिंदू धर्म का जोश जाग उठा। धन्य धन्य की आवाज़ें आने लगीं। कोई कोई कहने लगे, एक और मधुकर साहब, एक और बादशाह, देखो दोनों में आज क्या निर्णय होगा। अकबर बादशाह बड़ा ही बुद्धिमान था। जब उसने देखा सभी क्षत्रिय राजा भड़क उठे हैं, यदि ये सभी बागी बन गए तो मेरी बादशाहत को नष्ट करने पर तुल जाएंगे, क्योंकि मैंने तिलक न लगाने की बात कहकर सभी के दिलों पर ठेस पहुंचाई।
अतः लज्जित होकर बादशाह ने पैंतरा बदलते हुए वाह वाह कहा और मटकुर शाह की प्रशंसा की। इस प्रकार अकबर के दरबार में महाराजा मटकुर शाह की जय ध्वनि से आकाश गूंज उठा। दूसरे दिन से सब राजा लोग तिलक लगाकर दरबार में आने लगे। वैष्णवों के ऊर्ध्वपुंड तिलक का दरबार में दबदबा हो गया। वर्णन आता है कि आपकी भक्ति के चमत्कार से भगवान के मंदिर का द्वार फिर गया। वह प्रसंग इस प्रकार है। ओरछे में एक व्यासों का मोहल्ला है। उसमें एक प्राचीन मंदिर है जो आज भी विद्यमान है। उस मंदिर में आप स्वयं कीर्तन करने जाते थे। भगवान के आगे भक्तों के बीच में पैरों में नूपुर बांधकर नृत्य करते थे। पदगान करते हुए आप बेसुध हो जाते थे। एक दिन भक्तराज राजा के सामने ऐसा आवश्यक कार्य आ गया जिसके सुलझाने में लग जाने से अवकाश नहीं मिला। अतः समय पर मंदिर में नहीं पहुंच पाए। भगवान की शयन आरती हो गई। रात अधिक बीत गई थी। फिर भी श्री मटकुर शाह जी अपना नित्य नियम पूर्ण करने के लिए गए और मंदिर के पीछे जाकर कीर्तन करने लगे और नृत्य करने लगे। अत्यधिक विलंब हो जाने के कारण सभी दर्शनार्थी अपने अपने घर जा चुके थे। कुछ लोग रह गए थे जिनका महाराज के प्रेमपूर्ण नृत्य कीर्तन के दर्शन श्रवण का नियम था। रात्रि के सन्नाटे में प्रमुख प्रेमी भक्तों के बीच ऐसा कीर्तन जमा कि सभी प्रेम विभोर हो गए। सभी के नेत्रों से प्रेमाश्रु बह चले। उसी समय प्रेम विवश भगवान भी सहसा प्रकट होकर राजा के साथ नृत्य करने लगे। उस आनंद का वर्णन कौन कर सकता है। देवताओं ने स्वर्ण पुष्प तथा दिव्य सुगंधित पुष्प बरसाए एवं बाजे बजाए। राजा को दर्शन देकर प्रभु ने कृतार्थ किया। उसी समय मंदिर का द्वार घूम गया। श्री मटकुर शाह जी के गुरुदेव श्री हरिराम व्यास जी थे और अपने गुरुदेव की तरह राजा मटकुर शाह जी भी तिलक छाप कंठीमाला धारण करने वाले वैष्णवों को अपना आराध्य मानते थे। प्रभु के परम प्रिय वैष्णव जन ही हमारे को पार करने वाले हैं, ऐसा विचार था। इनके गुण दोषों पर दृष्टि डालना अपराध समझते थे। ऐसे निर्मल विचारशील राजा मटकुर शाह, उनके यहाँ जो कोई वैष्णव संत पधारते उनके चरण धोकर चरणामृत लेते, उनको भोजन वस्त्र अर्पण करते और उनके उपदेशों को सुनकर अपने को परम धन्य मानते थे। इनके राजा का यह व्यवहार इनके भाइयों को, राजा के भाइयों को अच्छा नहीं लगता था। एक दिन वे अपने मित्रों से विचार करने लगे, देखो भैया, महल में इतना भ्रष्टाचार है, इसका कोई ओर छोर नहीं। दिन भर अनेक मांगने वाले आते हैं। राजा सबको महल में ले जाकर उनके चरण धोते हैं। बहू बेटिन का कोई पर्दा नहीं रह गया। राजघराने की मर्यादा नष्ट हो गई है। अब तो उन दुष्ट मित्रों ने कहा कि राजा की मति भ्रष्ट हो गई है। एक मित्र बोला, भैया, यह बात की परीक्षा करनी चाहिए। ऐसा निश्चय करके उन दुष्टों ने मिलकर क्या किया, एक गधा को तिलक लगाया और गले में बहुत सी मालाएं पहनाई, राधे श्याम नाम का दुपट्टा उड़ाया और राजमहल की तरफ हाँक दिया और छिपके तमाशा देखने लगे। अब तो राजा मटकुर शाह की दृष्टि गधे पे गई।
और वो तो बड़े भाव विभोर होकर आनंद में नृत्य करने लगे। आहा, देखो आज मेरे भाग्य का क्या ठिकाना कि आज 4 चरणधारी परम वैष्णव मेरे घर में पधारे हैं। अब तो अपनी रानियों से, सेवकों से बोले, जल्दी परात लाओ। राजा के वचन सुन के रानी परात लाईं और गंगा सागर से जल डालने लगे और राजा मधुकर शाह अपने नेत्रों में आंसू भरकर बड़े अनुराग से उन गधे रूप वैष्णव के चरण धोने लगे। जब 2 पाम धो लिए तब महारानी जी बोली, प्राणनाथ मेरे भी हाथ आज सफल हो जाएं। महारानी की मन की बात जानकर राजा जल डालने लगे और 2 चरण रानी ने अपने हाथों से धोए। इस तरह उनके भाई, कुटुंब के लोग, दुष्ट बुद्धि के लोग यह सब तमाशा देख रहे थे कि ठाकुर जी भक्तन के संग नित्य निरंतर निवास कर रहे हैं। प्रभु ने विचार किया, इन तमाशे देखने वाले को तमाशा दिखाना चाहिए। यूँ निश्चय करके प्रभु ने गधा में अपनी शक्ति भर दी। वे गधा रूप वैष्णव वहाँ से भलीभांत भोजन करके निकले और बिन सब पर दुलत्ती झाड़वे लगे। काऊ के हाथ टूटे, किसी के माथा टूटा। इस तरह से उन दुष्टों के प्राणों पर आ पड़ी। अब तो वे चिल्लाने लगे कि महाराज रक्षा करो, रक्षा करो, अब तो मरे। मधुकर शाह की दृष्टि उन पर पड़ी तो वैष्णव गधा शांत हो गए। उन सब दुष्टों ने क्षमा मांगी। बोले, महाराज हम लोग आपकी भक्ति के स्वरूप को नहीं पहचान सके, हमारी व्यथा को मिटाओ। दयालु मधुकर शाह जी ने 4 चरण रूप धारण करने वाले गधे वैष्णव के चरण जल को उन लोगों के ऊपर छिड़क दिया। तब उनके तुरंत ही घाव मिट गए, जलन मिट गई और वे सब के सब परम वैष्णव भक्त बन गए। इसके बाद श्री मधुकर शाह जी बोले, अहो युगल किशोर जी की हमारे ऊपर बड़ी कृपा है, जो कि मेरे राज्य में गधे भी वैष्णव बनकर कंठी माला और तलक धारण करने लगे हैं। अब तो निश्चय ही कोई मनुष्य बिना कंठी माला तिलक के नहीं रह सकता। अब यदि कोई बिना कंठी तिलक के देखने में आएगा तो उसे गधे से भी निकृष्ट समझना चाहिए। इस तरह मधुकर शाह जी ने जीवन पर्यंत भक्ति का निर्वाह किया। संतों के प्रति प्रेम करते हुए उनके चरणों में प्रीति की तथा भक्ति का प्रचार किया। बोलो भक्ति भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।